Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. On my viewers' demand, I am here with the new topic and that is forms of market. So let's study. What is market? First, we are studying about forms of market and we should definitely know about what is the definition of market. Let's study. What is market? Market refers to a mechanism or an arrangement that facilitates contact between the buyer and sellers for the sale and purchase of goods and services. In layman's language we used to say कि मार्केट एक जगह है जहाँ पर हम खरीदते हैं सामान, जहाँ पर लोग खरीदते हैं. बट इन इकोनॉमिक्स वी से कि मार्केट क्या होती है. मार्केट एक मैकेनिज़्म है या एक अरेंजमेंट है किसी लिए जो फैसिलिटेट करता है, क्या कॉन्टैक्ट बनाता है किसके बीच में, बायर के बीच में और सेलर के बीच में. क्यों? ताकि वो सेल कर सकें और परचेज़ कर सकें गुड्स को और सर्विसेज को. तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मार्केट क्या है? इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मार्केट एक ऐसा मैकेनिज़्म है जहाँ पर बायर और सेलर दोनों कॉन्टैक्ट करते हैं, दोनों इंटरेक्ट करते हैं. क्यों करते हैं? सेल करने के लिए और परचेज़ करने के लिए गुड्स को और सर्विसेज को. सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट forms of market. That is, depending on the degree of competition or number of firms in the market engaged in the sale of a particular commodity, a market is often described as one of the following form. Depending on the degree of competition. Depending on the degree of competition. क्या डिग्री है कंपटीशन का, किस लेवल पे कंपटीशन चल रहा है, या कितने नंबर ऑफ़ फर्म्स हैं एक मार्केट में जो एंगेज्ड हैं सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को मार्केट में, इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. ये फॉर्म्स होती हैं मार्केट की, तो हम पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सेकेंड वन इज़ मोनोपोली. थर्ड वन इज़ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. And fourth one is oligopoly. Let's pick up the first one for this session, that is perfect competition. Perfect competition is said to exist when there is a large number of sellers and buyers and engaged in the sale and purchase of a commodity. क्या है perfect competition? Perfect competition एक मार्केट है. कौन सी मार्केट है? जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर होते हैं बहुत सारे लार्ज नंबर में, बहुत सारे नंबर में सेलर्स और बायर्स जो एंगेज होते हैं किसके लिए? सेल करने के लिए और परचेज़ करने के लिए, बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए एक कॉमोडिटी को. तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे नंबर में, जहाँ पे लार्ज नंबर में सेलर्स और बायर्स होते हैं जो एंगेज होते हैं सेल करने के लिए और परचेज़ करने के लिए कॉमोडिटी को. एंड नो इंडिविजुअल बायर और सेलर हैज़ एनी कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. और कोई भी इंडिविजुअल बायर या कोई भी इंडिविजुअल सेलर का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर. प्राइस के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, ना ही बायर का होता है और ना ही सेलर का होता है. किसी का भी प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड. प्राइस एक प्रोडक्ट की डिटरमाइन कौन करता है? जो फोर्सेस होती है मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड की. ये नहीं है कि अगर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही तो कभी कभी सेलर्स क्या करते हैं, वो एक प्रोडक्ट को स्टॉक करने लग जाते हैं ताकि वो ज़्यादा जमा कर लेते हैं अपने पास, और उसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई कम होने की वजह से उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा प्राइसी हो जाती है एक प्रोडक्ट. जनरली हमने कोविड की सिचुएशन में ऐसा देखा था कि मास्क या फिर सैनिटाइज़र्स, कुछ लोगों ने बाद में से सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे हमने जो चीज़ देखी थी कि वो स्टॉक कर लिया था सेलर्स ने. अब तो फिर क्या हुआ, उससे क्या हुआ, डिमांड तो आ रही है लेकिन सेलर्स ने उसे ऑलरेडी स्टॉक कर रखा है, तो क्या हो रहा है उससे कि वो
डिमांड और बढ़ रही है उसकी, लेकिन प्रोडक्ट जो है मार्केट में कम आ रहा है, उसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो ये चीज़ परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। प्राइस जो है वो फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड ही डिसाइड करती है। एक पर्टिकुलर एक सिंगल जो बायर होता है या जो सेलर होता है वो डिसाइड नहीं करता, मार्केट की फोर्सेस डिसाइड करती है सप्लाई एंड डिमांड की। So let's move ahead and talk about the features of perfect competition and their implications. Features of perfect competition and their implications. A perfectly competitive market exhibits the following features. First one is large number of small buyers and sellers of a commodity. Second one is homogeneous product. Third one is perfect knowledge. Third one is freedom of entry and exit. Fifth one is independent decision making. Sixth one is perfect mobility, and the seventh one is no extra transport cost. So let's move ahead and talk about the first one in this session, that is large number of small buyers and sellers of a commodity. क्या लिखा है? लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर में क्या होते हैं? स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। अब ये लार्ज नंबर तो समझ आ गया, लेकिन स्मॉल बायर्स क्या हैं? अब हम बताते हैं कि स्मॉल बायर्स क्या है इसमें। द नंबर ऑफ बायर्स इज सो लार्ज दैट द डिमांड बाय एन इंडिविजुअल बायर रिमेन्स ओनली स्मॉल पार्ट्स ऑफ द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। द नंबर ऑफ बायर्स, जो खरीदने वाले बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, जो बायर्स जो हैं वो इस सो लार्ज, जो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि जो डिमांड होती है बाय एन इंडिविजुअल बायर, जो एक सिंगल इंडिविजुअल बायर की जो डिमांड है वो हम हमेशा स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल पार्ट होता है उस मार्केट डिमांड का। बहुत सारे बायर्स हैं, डिमांड एक्सट्रीम पे है, बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल की बायर की जो डिमांड है उसका क्या मैटर करेगा? वो स्मॉल अमाउंट में होती है, इसलिए लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। लाइकवाइज द नंबर ऑफ सेलर्स इज सो लार्ज दैट द सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर फर्म रिमेन्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट सप्लाई। लाइकवाइज द नंबर ऑफ सेलर्स क्या है? नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर या एक फर्म, मतलब सेलर मतलब एक फर्म से डिनोट कर रहे हैं, तो सप्लाई एक इंडिविजुअल सेलर की वो एक स्मॉल पार्ट में होती है ऑफ द मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में क्या आएगा? बहुत सारे सेलर्स आएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे सेलर्स हैं तो यानी सप्लाई ज़्यादा है ना उसकी। जब सप्लाई ज़्यादा है तो एक पर्टिकुलर सेलर जो होगा, एक पर्टिकुलर फर्म जो है वो स्मॉल पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा होता है उसमें। लाइकवाइज द नंबर ऑफ सेलर्स इज सो लार्ज दैट द सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर फर्म रिमेन्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट सप्लाई। इट्स इम्प्लीकेशन इज दिस। अब इसकी इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज नो इंडिविजुअल बायर बाय वेरिंग हिज डिमांड कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब कोई एक इंडिविजुअल बायर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे। मार्केट सप्लाई, यहाँ पर जो प्राइस है वो कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही है, सप्लाई और डिमांड की मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं। तो एक इंडिविजुअल बायर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट की प्राइस ऑफ द कमोडिटी को, कि अगर उसको बार्गेन करने लग जाए इंडिविजुअल बायर, वो चीज़ें नहीं हो सकती यहाँ पे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट एक सेलर बेच रहा है, सेलर सपोजिंगली सेलर ए एक प्रोडक्ट को बेच रहा है और सेलर बी दूसरे एक प्रोडक्ट को बेच रहा है, प्रोडक्ट सेम दिखता है, हर चीज़ सेम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर। तो यानी क्या है, जब वो सेम वेट का है, सेम साइज़ का है और सब कुछ सेम है, सेम प्राइस है, तो उसमें इंडिविजुअल बायर कैसे उसे इन्फ्लुएंस करेगा? वो ये चीज़ बोल ही नहीं सकता कि भाई ए तो मुझे सस्ती दे रहा है, बी आप मुझे महंगी लगा रहे हो, तो आप इसको थोड़ा कम कर लो, तो मैं ए से ना लेके आपसे ले लूँगी। वो चीज़ें बायर यहाँ कर ही नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि इंडिविजुअल बायर, यहाँ पे हर चीज़ होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो नो इंडिविजुअल बायर बाय वेरिंग हिज डिमांड कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो कोई भी इंडिविजुअल बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी को। द सेकेंड वन इज नो इंडिविजुअल सेलर फर्म बाय वेरिंग इट्स सेल कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। कोई भी इंडिविजुअल सेलर अपने वैरी करके सेल को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट प्राइस को। नो इंडिविजुअल सेलर फर्म बाय वेरिंग इट्स सेल कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को कोई भी इंडिविजुअल सेलर जो है वो इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता। परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये उसके पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यार वहाँ पे वो स्टॉक नहीं कर सकता उन चीज़ों को, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पे हर चीज़ होमोजीनियस प्रोडक्ट में मत दो, दूसरा दे देगा। सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस है, सेम वेट है, सब कुछ सेम है, तो वो चीज़ वो कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। नो इंडिविजुअल सेलर फर्म बाय वेरिंग इट सेल कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। कि अगर वो ये कहे कि भी मैं स्टॉक, सपोजिंगली कोई सेलर है, कनिंग है, वो क्या कर रहा है कि मैं ना चीज़ों को स्टॉक कर लेता हूँ और उसकी जब डिमांड बढ़ती जाएगी यानी मेरे पास सामान ऑलरेडी होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मुझसे ले लेंगे। वो चीज़ हो ही नहीं सकती, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट दूसरी जगह पे भी मिल रहा होगा, तो इसीलिए वो वहाँ पे ना अपनी कनिंगनेस शो नहीं कर सकता। कोई भी इंडिविजुअल सेलर फर्म बाय वेरिंग इट्स सेल कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। कोई भी इंडिविजुअल सेलर जो है इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता मार्केट प्राइस को। एंड द थर्ड वन इज फॉर एन इंडिविजुअल बायर और एन इंडिविजुअल फर्म मार्केट प्राइस इज गिवन। मार्केट प्राइस एक ऑलरेडी गिवन होता है इंडिविजुअल बायर और फर्म के लिए, यानी एक बायर और सेलर के लिए ऑलरेडी मार्केट प्राइस गिवन होता है। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू वो ऑलरेडी गिवन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना बायर कर सकता है ना सेलर कर सकता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। फोर्थ वन इज प्राइस लाइन इज कांस्टेंट फॉर अ फर्म एंड फॉर अ बायर टू। अब प्राइस लाइन जो है वो कांस्टेंट होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, कांस्टेंट होती है फर्म के लिए भी और बायर के लिए भी। Geometrically, price line is indicated by an horizontal line. अब ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो प्राइस लाइन कैसे इंडिकेट करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का केस है, कोई इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पा रहा प्राइस को, इसीलिए। अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन के केस में एक फर्म बेच सकती है कुछ भी, कोई भी अमाउंट ऑफ कमोडिटी, कितना ही अमाउंट ऑफ कमोडिटी वो बेच सकती है, लेकिन कब? लेकिन सिर्फ उसके एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में फर्म सेल कर सकती है एनी अमाउंट, कितना ही अमाउंट बेच सकती है, किसका? एक कमोडिटी का। एनी अमाउंट, कितना ही अमाउंट बेच सकती है कमोडिटी का, बशर्ते कि प्राइस एग्जिस्टिंग ही है, एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही उसको बेचना है, चाहे जितना बेचे। एक सेलर अपना जितना सामान है वो बेच सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही बिकता है। अ फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर। एक फर्म जो है यहाँ पे प्राइस टेकर है, वो प्राइस मेकर नहीं है। फर्म इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पा रही प्राइसेस को, तो वो क्या है? वो प्राइस टेकर है, वो प्राइस मेकर नहीं है। वो ये नहीं है कि एक चीज़ को महंगी बेच देगा और दूसरी को सस्ती, ये काम नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी प्राइस गिवन है। तो फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं होता कभी भी। दिस इज द प्राइस लाइन फॉर अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्वांटिटी इज गिवन ऑन द एक्स एक्सिस, prices are given on the y axis, and this is the price line which is constant and horizontal. We have studied geometrically price line is indicated by a horizontal line and price line is a constant for a firm and for a buyer too. यहाँ पे प्राइस लाइन हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट है और कांस्टेंट है। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन के केस में। मेरे कई स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जैसी सिचुएशन तो मैम
हो ही नहीं सकती आजकल मार्केट में, तो हमें ये चीज़ पढ़ाती ही क्यों है? हमें परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाते इसीलिए हैं, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास कोई आइडियल तो होना चाहिए कि आइडियल मार्केट होनी कैसी चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता कि होना कैसे चाहिए तो हम उधर तक पहुँचेंगे कैसे? ये एक गोल है जहाँ तक हमें पहुँचना है एक तरीके से। हमें सबको पता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही है आजकल, लेकिन ये एक परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको पहुँचना है। तो एक आइडियल तो सेट होना चाहिए ना। अगर हमें पता ही नहीं है कि आइडियल्स हैं ही क्या, तो हम उधर तक पहुँचेंगे कैसे? इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन हमें पढ़ाया जाता है। So I end up this session now. I will explain the other features in the next session. For now, bye bye, take care, subscribe to my channel, give this video a thumbs up, share it with your friends and family. For personal classes, you can DM me. My Instagram ID is mentioned below in the description box. Bye, take care.